दिल्ली पुलिस के बर्ताव के बाद, तानाशाही के बाद यहाँ पर रेसलर्स ने बड़ा ऐलान कर दिया है, आमरण अनशन की बात कर दी है और ये कह दिया है कि अपने मेडल्स को अब गंगा में प्रवाहित कर देंगे। जी हाँ दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर साक्षी मलिक ने एक ट्वीट किया। साक्षी मलिक ने लिखा कि 28 मई को जो हुआ वह आप सभी ने देखा। पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी। यानी कि ये कह दिया कि हमारे ऊपर FIR भी दर्ज करती। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फवतियां कस रहे हैं। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनके ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहाँ तक कि पॉस्को एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कर रहा है। हम महिला पहलवान अंदर से इतना ऐसा महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ नहीं बचा है। हमें वे पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे। क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करेगा, हमें घसीटेगा और फिर हमें ही अपराधी बना देगा। इस तरीके की बात साक्षी मलिक कहती हैं। साक्षी मलिक आगे लिखती हैं कि कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवानों जो है खेतों में छिपती रहीं। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने, उन्हें तोड़ने और उन्हें डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की जो है सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अब हमने ये सोच लिया है कि अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। ये बात साक्षी मलिक कहती हैं। साक्षी मलिक आगे लिखती हैं, यह सवाल आया कि कैसे लौटाएं इन मेडल्स को। हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला हैं, मन से ना कहा, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बैठी हुई हैं, सब देख रही हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। हम प्रधानमंत्री को ये मेडल्स को कैसे लौटाएं जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे। मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली। बल्कि नए संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफ़ेदी वाली चमकदार कपड़ों में फ़ोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफ़ेदी में हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं तंत्र हूँ। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहाँ है? भारत के बेटियों की जगह कहाँ है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफ़ेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा माँ है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतना ही पवित्रता से हमने मेहनत कर इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बन फ़ायदा लेने की कुछ ज़रूरत है। ये बात साक्षी मलिक ने कह दी है। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए हम मेडल हमारी जान है। इस तरीके की बात बार बार कहती रही साक्षी मलिक। और दर्शकों आपको बता दें कि ये कहा गया कि मेडल को गंगा में बहाने के बाद जो है कहीं ना कहीं आमरण अनशन शुरू हो जाएगा। आगे क्या लिखती हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह को त्याग दिया था। हम उनके जीतने और पवित्र तो नहीं हैं, मतलब ये कहा कि हम उन महापुरुष की तरह इतना पवित्र तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही होती है। अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोगों को सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफ़ेदी वाले तंत्र के साथ। आज शाम 6 बजे हमें हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। ये बात साक्षी मलिक कहती है। इतना बड़ा ट्वीट उनको लिखती हैं। इसके बाद कहती है, इस महान देश का आभार। दर्शकों आपको क्या लगता है कि मेडल प्रवाहित हो जाएंगे, आमरण अनशन शुरू हो जाएगा? क्या इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो जाएंगे? क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर है ये, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मेडल को प्रवाहित करने की बात की गई है, इससे लगता है कि सच में भारत देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है।